दूसरे सारे जीवों की तरह अनेकों योनियों में भ्रमण करने के बाद जब मैं बकरी माँ के गर्भ में आया और 5 महीने गर्भ की त्रास सहने के बाद जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे ये दुनिया बड़ी ही प्यारी और सुंदर लगी। मनुष्य और उसके छोटे छोटे बच्चे सब मुझे बड़ा ही प्यार करते, अपनी गोदी में लेते, खिलाते और खाने को कोमल कोमल हरी हरी पत्तियां देते। अपनी बकरी माँ का दूध पीकर मैं शीघ्र बड़ा होने लगा। मेरी माँ का मालिक भी मुझे बड़ा ही प्यार करता और अपने खेतों पर ले जाता, जहाँ मैं अपने आप हरी हरी पत्तियां खाता। मेरे वहाँ गोबर कर देने और खेत में लोटपोट करके खेलने पर भी मालिक थोड़ा भी नाराज नहीं होता। जब मैंने अपनी माँ से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे गोबर से खाद बन जाती है और खेत में लौटने से धरती अधिक उपजाऊ बनती है, जो मालिक के खेत की उपज बढ़ाती है, इसलिए मालिक बुरा नहीं मानता। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं अपने साथियों के साथ मस्त जीवन बिताता रहा। जब मैं करीब 1.5 वर्ष का हुआ तो एक दिन एक नया आदमी मेरे मालिक के पास आया। उसने मालिक से कुछ बात की और मालिक ने मुझे और मेरे अन्य 40-50 साथियों को एक साथ खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक बड़ी सी गाड़ी आई और हम सबको उसमें जबरदस्ती ठूंस दिया गया। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता था लेकिन असमर्थ था। जब मैंने माँ माँ पुकारा तो एक भद्दे से आदमी ने मुझे लकड़ी से मारा। लाचार हम सब गाड़ी में दुबक गए। गाड़ी में घिच पिच के कारण मेरा दिमाग चकराने लगा। मेरे दूसरे साथियों का भी बड़ा ही बुरा हाल था। सबके चेहरों की मायूसी और पीलापन देखकर एक और कुछ भय और आशंका हो रही थी, तो दूसरी ओर गाड़ी के झटकों से आपस में रगड़ते हुए हमारे बदन की खरोंचें कसक रही थी। दिन बीता रात आई, फिर दिन बीता रात आई, लेकिन गाड़ी सफ़र करती जा रही थी। रास्ते में गाड़ी चलाने वाले आदमी ने हमें 2 बार कुछ खाना दिया, लेकिन उससे तो हमारा आधा पेट भी नहीं भरा। जैसे तैसे अगले दिन हमारी गाड़ी एक बड़े शहर में आकर रुकी। तभी गाड़ी के पास एक लंबी दाढ़ी मूंछ वाला आदमी आया। उसने गाड़ी वाले को कुछ दिया और गाड़ी वाले ने हम सबको उसके हवाले कर दिया। नया मालिक हम सबको डंडे से मारता हुआ एक मकान के पास ले गया और वहां ले जाकर हमें धूप में खड़ा कर दिया। भूख प्यास से व्याकुल, ऊपर से कड़कड़ाती धूप और फिर मालिक का डंडा, इन सब से हमारे प्राण निकले जा रहे थे। काफी देर के बाद हमें मकान के अंदर ठेला गया। वहाँ एक आदमी कान में कुछ नली सी लगाकर हमारे जैसे दूसरे साथियों को बारी बारी से देख सा रहा था। जब हम लोगों की बारी आई तो हमारे मालिक ने उसे कुछ दिया और उसने हमें बगैर देखे ही अंदर भेज दिया। ये बात मैं कुछ समझ नहीं सका, लेकिन मेरे एक बड़े साथी ने बताया कि ये डॉक्टर था जो हम सब की जांच करता था, क्योंकि अब हम सब की मौत नज़दीक है। ये सुनते ही मैं तो अधमरा सा हो गया। भय से भूख प्यास सब गायब हो गई और जब एक बार हमें खाना और पीना दिया तो वो भी मुझसे खाया नहीं गया। पानी के लिए मुंह बढ़ाया लेकिन भय से पानी हलक में जा ही नहीं पाया। तभी एक दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुला और वहाँ का दृश्य देखकर मेरी रूह कांपने लगी। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उस कमरे से मेरे साथियों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, जिन्हें सुनकर मुझे भी रोना आ गया। मुंह से कुछ आवाज़ निकल नहीं पाई। बाहर भागने के लिए मैंने पीछे मुड़ने का प्रयास किया,
लेकिन तभी एक आदमी ने मेरी दोनों टांगों को पीछे से पकड़कर उसी कमरे में धकेल दिया जहां एक डरावना राक्षस जैसा व्यक्ति हाथ में एक बड़ा सा चाकू लिए मेरे साथियों को मौत के घाट उतार रहा था। अचानक एक विचार मेरे दिमाग में कौंधा कि क्या ये वही इंसान है जो अपने को देवताओं और पीरों का वंशज बताता है और अहिंसा अहिंसा की रट लगाता है। नहीं, ये वो इंसान नहीं हो सकता। ऐसी सामूहिक हिंसा तो वे जंगली पशु भी नहीं करते जिनका भोजन सिर्फ दूसरे पशु ही हैं। मैं सोच ही रहा था कि एक आदमी मेरा कान खींचकर उस भयानक आदमी की ओर ले जाने लगा। दर्द और पीड़ा से मेरा भय अब गुस्से में बदलने लगा। शोभ से मेरा खून खोलने लगा, मुंह में झाग आ गए, मल मूत्र निकलने लगा, लेकिन किसी को भी मेरी हालत पर तरस नहीं आया। उल्टे दो और आदमियों ने आकर मुझे पकड़ लिया। एक ने मेरी टांगें पकड़ी और दूसरा मेरी गर्दन पर छुरी चलाने लगा। मेरी गर्दन से खून का फव्वारा छूट गया और रोम रोम पीड़ा से भर गया। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं था और मैं यही चाह रहा था कि इस तरह पीड़ा देने के बजाय मुझे ये फौरन ही मार दे तो अच्छा है। लेकिन नहीं, मुझे अभी और कष्ट उठाने थे और तड़पना था, क्योंकि सिर्फ आधी गर्दन कटी होने से मेरी मौत में विलंब हो रहा था। इस बेबसी और यातना का एक एक क्षण मुझे एक एक वर्ष से भी बड़ा लग रहा था। कभी अपने भाग्य को कोसता, कभी भगवान को याद करता, मैं बेबसी से अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहा था। धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा, चेतना लुप्त होने लगी, शायद सांस चलना भी बंद हो गया हो, ऐसा लगा। मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे प्राण निकल चुके हैं और यमदूत मुझे आकाश में कहीं उड़ाए लिए जा रहे हों। लेकिन ये क्या, मेरा शरीर तो अब भी वहीं कत्ल खानों में पड़ा था और अब तो दो आदमी मेरे शरीर की खाल को भी मांस, चर्बी और हड्डियों से अलग कर रहे थे। उन्होंने मेरी सारी खाल अलग करके एक तरफ फेंक दी और मांस एक तरफ। कुछ समय बाद मेरा मांस एक दूसरा आदमी खरीद कर ले गया और उसे एक होटल के रसोई घर में पहुंचा दिया। वहां एक दूसरे आदमी ने छुरी से मेरे मांस के अनगिनत टुकड़े कर करके उनका बिल्कुल भुर्ता बना दिया। ये सब जुल्म भी शायद इस देवता स्वरूप इंसान के लिए कम था, क्योंकि कटे पर नमक मिर्च लगाना तो इसकी पुश्तैनी आदत और शौक है, वो तो अभी बाकी था, सो उसे ये मेरे लिए क्यों नहीं छोड़ते। मेरे मांस का भुर्ता बनाने के बाद इसमें न केवल नमक मिर्च बल्कि कई दूसरे मसाले डालकर और आग पर भूनकर पूरी तरह अपनी क्रूरता का परिचय इंसान ने दे दिया। अब इसके आगे क्या होगा मैं यह देख ही रहा था कि तभी एक आदमी ने मेरे मांस को एक प्लेट में सजाकर एक शानदार कमरे में बैठे एक नौजवान जोड़े के सामने लाकर रख दिया। आदमी ने तो बड़ी शान जताते हुए मुझे खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके सामने बैठी महिला को मेरा मांस खाना शायद अच्छा नहीं लग रहा था। वो केवल अपने पति का साथ निभाती सी प्रतीत हो रही थी। अब तक मैं धर्मराज के दरबार में पहुंचकर जीवात्माओं की लाइन में लग चुका था और चित्रगुप्त जी की आवाज ने जो सबका लेखा जोखा बता रहे थे, मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मेरी बारी आने पर चित्रगुप्त जी ने बताया कि पिछले जन्म में मैंने एक बकरे का मांस खाया था, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे इस जन्म में एक बकरा बनना पड़ा और अपना मांस दूसरों के भोजन के लिए देना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि इस समय जो व्यक्ति होटल में बैठे हुए तुम्हारा मांस खा रहे हैं,
वे तुम्हारे पूर्व जन्म की अपनी प्यारी संतान ही हैं, जिसके लिए तुमने उस जन्म में अपना पूरा जीवन दांव पर लगाया था। अब ये इस जन्म में जो तुम्हारा मांस खा रहे हैं, इसका दंड इन्हें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। इतना सुनते ही मेरी आत्मा थरथरा उठी। मैं यह कैसे पसंद कर सकता था कि मेरी संतान को भी मेरी तरह ही यंत्रणा सहन करनी पड़े। तो मैंने धर्मराज जी से प्रार्थना की कि इन सब को वे क्षमा कर दें, क्योंकि मैंने भी इन सब को क्षमा कर दिया है। मैं किसी से कोई बदला नहीं चाहता। धर्मराज जी ने मुझ पर कृपा की और कहा कि चूंकि तुमने बकरे की योनि में केवल बेल पत्ते ही खाए हैं और किसी का अहित नहीं किया और अब सबको क्षमा कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें मनुष्य योनि में भेजा जा रहा है। और उन्होंने मेरी आत्मा को फिर मनुष्य जन्म के लिए भेज दिया। दूसरे जन्म के लिए जाते हुए मैंने यह निश्चय किया कि अब मैं दया, सत्य और सदाचरण ही करूँगा और कभी भी किसी भी जीव की हत्या करना और उसका मांस खाना तो दूर, किसी भी जीव को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा और न ही किसी को कोई नुकसान ही पहुंचाऊंगा। मैं सदैव हर जीव की रक्षा करूंगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी नई माँ की कोख में चला गया।